हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद द्वादश अध्याय। ध्रुव महाराज के भगवत धाम वापसी के विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं। हमने देखा किस प्रकार ध्रुव महाराज विमान पर बैठकर अपनी माता सुनीति को भी देखे दूसरे विमान में आगे जाते हुए, और ध्रुव महाराज अनेक अनेक स्वर्ग तप जन इत्यादि लोकों का दर्शन करते हुए ध्रुव लोक में जाकर के विद्यमान हो गए। और नारद मुनि अपने शिष्य की प्रगति, अपने शिष्य की आध्यात्मिक उन्नति देख करके इतने प्रसन्न हुए कि ध्रुव महाराज का गुणगान नारद मुनि गा रहे हैं कि देखो 5 वर्ष की आयु से भगवान को प्राप्त किया है, गुरु के प्रति निष्ठा, समर्पण, और इस प्रकार भगवत प्राप्ति की है। तो बड़े सुंदर रूप से ध्रुव महाराज का गुणगान हुआ। उसके बाद अब श्लोक संख्या 44 से आगे। मैत्रेय उवाच एतत्यभितं सर्वं यत्पृष्टाहम् इह त्वया ध्रुवस्य जी, आपकी उद्भवं आवाज बहुत बहुत कम है। चरितं सम्मतं सताम्। विनोद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैत्री ऋषि ने आगे कहा, हे विदुर, तुमने मुझसे ध्रुव आपकी महाराज आवाज की बहुत कम परम आ रही है। ख्याति तथा चरित्र के विषय में जो कुछ पूछा था वह सब मैंने विस्तार से बता दिया है। बड़े बड़े साधु पुरुष तथा भक्त ध्रुव महाराज के विषय में सुनने की इच्छा रखते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। तो ये ऐसा चरित्र है, मैत्री मुनि विदुर को बोल रहे हैं, आपको विस्तार से सुनने की इच्छा थी, मैं विस्तार से सुना रहा हूँ, सुनाया हूँ। और ये ऐसा चरित्र है जो बड़े बड़े साधु पुरुष चरित्र को सुनते हैं। और सर्वश्रेष्ठ साधु शिरोमणि, द्विज शिरोमणि श्री चैतन्य महाप्रभु भी इस चरित्र को बार बार सुनते थे। तात्पर्य भूमिका माता जी। तात्पर्य श्रीमद् भागवतम का अर्थ है भगवान के संबंध में हर तरह की जानकारी। चाहे हम भगवान की लीलाओं को सुने या उनके चरित्र, ख्याति अथवा उनके भक्तों के कार्यकलापों को सुने, वे सब एक हैं और एक है। नव दीक्षित प्रभु जी नव दीक्षित भक्त भगवान की लीलाओं आपके से आपके यहाँ से बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है माता जी। ओजस्विनी माता जी आप पढ़िए। दीप्ति माता हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए ओजस्विनी माता। सब एक है, सब एक है। नवदीक्षित भक्त भगवान की लीलाओं को ही समझने का प्रयास करते हैं। वे उनके भर के कार्यकलापों को सुनने में उतनी शक्ति नहीं दिखाते, किंतु आगामी भक्ति के ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए। कभी कभी अल्पज्ञानी ज्ञानी श्री कृष्ण के रास नृत्य के विषय में सुनना चाहते हैं, किंतु वे श्रीमद् भागवत के अन्य अंशों को सुनने की परवाह नहीं करते। ऐसे अनेक वृत्ति चलाने वाले भागवत वाचक हैं जो सीधे श्रीमद् भागवत के रासलीला खंडों में पहुंच जाते हैं, मानो भागवत के अन्य अंश बेकार हो। भेदभाव बरतना और भगवान की रासलीला का एक पढ़ा जाना आचार्य द्वारा मान्य नहीं है। निष्ठावान भक्त को श्रीमद् भागवत का प्रत्येक अध्याय, यहाँ तक कि प्रत्येक शब्द को बड़े ही मनोयोग से पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रारंभ के श्लोक बताते हैं कि यह वैदिक साहित्य का पक्व फल है। भक्तों को भागवत का एक शब्द भी नहीं छोड़ना चाहिए। अतः मैत्री मुनि ने बल दिया है कि भागवत परम भक्त द्वारा सम्मतम सताम है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि किस प्रकार ऐसा नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं या उनकी रास लीलाएं इत्यादि तो बड़ी मधुर हैं, लेकिन बाकी खंड छोड़े जा सकते हैं। भगवान के संबंधित भागवत में जो कुछ उल्लेख है हमारी भक्ति के लिए बड़ा उपयोगी है, बड़ा आवश्यक है, अनिवार्य है। इसलिए प्रत्येक श्लोक, प्रत्येक शब्द, प्रत्येक अध्याय, हर वस्तु को बड़े गंभीरता से अध्ययन करना चाहिए। धन्यम यशस्यम आयुष्यम पुण्यम सवस्ति अन्ययम महत् स्वर्ग्यम द्रव्यम सोमन्यस्यम प्रशस्यम अधमर्षणम। प्रमोदानंद प्रभु जी।
पढ़िए। ध्रुव के आख्यान को सुनकर मनुष्य अपनी संपत्ति, यश तथा दीर्घायु की इच्छा को पूर्ण कर सकता है। वे इतना कल्याणकर है कि इसके श्रवण मात्र से मनुष्य सर्वलोक को जा सकता है अथवा ध्रुव लोक को प्राप्त कर सकता है। देवता भी प्रसन्न होते हैं क्योंकि ये आख्यान इतना यशस्वी है, इतना सशक्त है कि वे सारे पाप कर्मों के फल का नाश करने वाला है। हरे कृष्ण। अभी फलश्रुति बता रहे हैं कि ये जो ध्रुव ध्रुव चरित्र सुना है उनको क्या क्या प्राप्त होगा। तो निम्न स्तर से उच्च स्तर तक बता रहे हैं। सर्वप्रथम बता रहे हैं मनुष्य को अपनी संपत्ति, यश, दीर्घायु इत्यादि सब प्राप्त होगा। उसके अन्यथा उसको स्वर्ग में जाने की इच्छा है वो भी प्राप्त होगा, ध्रुवलोक जाने की इच्छा है वो भी प्राप्त होगा। और अगर उसको अपने पाप कर्म का नाश करना है तो वो भी ध्रुव चरित्र सुनने के माध्यम से हो जाएगा। तात्पर्य मंजू माता जी। यामिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। इस संसार में अनेक प्रकार के लोग हैं, इसमें सभी शुद्ध नहीं होते। कुछ कर्मी हैं जो प्रचुर संपत्ति की कामना करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो केवल यश चाहते हैं। कुछ स्वर्ग लोक को या कुछ भूलोक को जाना चाहते हैं और कुछ देवताओं को प्राप्त करके भौतिक लाभ उठाना चाहते हैं। मैत्री ने यहाँ पर सबों को ध्रुव महाराज का आख्यान सुनाने की संतुष्टि की है, जिससे वे वांछित लक्ष्य प्राप्त कर सके। यह संस्तुति की जाती है कि भक्त अकाम कर्मियों, सर्व काम तथा ज्ञानियों मोक्ष काम को भगवान की पूजा करनी चाहिए, जिससे उन्हें जीवन लक्ष्य प्राप्त हो सके। इसी प्रकार यदि कोई भगवान के भक्त के कार्यकलापों के विषय में सुनता है तो उसे भी वही फल मिलेगा। भगवान तथा उसके शुद्ध भक्तों के कार्य तथा आचरणों में कोई अंतर नहीं होगा। तो भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि कोई उनके जन्म कर्म की लीलाओं को सुनता है, तत्वतः समझता है, तो वह पुनर्जन्म नहीं लेता, यानी पाप कर्म इत्यादि से मुक्त हो जाता है। लेकिन यह ध्रुव चरित्र सुनने का भी वही फल है। इसका अर्थ भगवान की लीलाएं और भक्तों का चरित्र दोनों सुनना एक समान हमारी भक्ति के लिए वर्धक है, हमारे जीवन के लिए पूर्ण रूप से शुद्धिकरण करने के लिए है। मैं एक स्पेशल रिक्वेस्ट करूंगा, जो डिवोटीज हैंड रेज कर रहे हैं, जिनके पास भागवत नहीं है, मतलब हाथ में भागवत की किताब नहीं है, वो लोग हैंड डाउन कर दीजिए, क्योंकि फिर आप लोग वो आपको पता नहीं है कहाँ पर पढ़ रहे हैं और लेट भी होता है। जो जिसके हाथ में भागवत की किताब है वही लोग हैंड रेस करके पढ़ना है। श्रुत्वा एतत् श्रद्धया वीक्षणम् अच्युत प्रिय चेष्टितम् भवेद भक्ति भगवती यया स्या क्लेश संशया। नीतू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो भी ध्रुव महाराज के आख्यान को सुनता है और चरित्र को समझने का बारंबार प्रयास करता है, वह शुद्ध भक्ति में धरातल प्राप्त करता है और शुद्ध भक्ति करता है। ऐसे कार्यों से मनुष्य भौतिक जीवन के तीनों तापों को नष्ट कर सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसके पहले श्लोक तक ये भौतिक बंधनों से मुक्त होने तक की बात हुई थी, पाप से मुक्त होने तक की बात हुई थी, लेकिन उसके आगे भी फल है। अगर कोई श्रद्धा भक्ति के साथ ध्रुव चरित्र को सुने और बारंबार सुने, उसको समझने का प्रयास करे, तो उसको भगवान की शुद्ध भक्ति करने का अवसर मिलेगा और भक्ति के माध्यम से त्रिताप से अपने आप ही मुक्त हो जाएगा। आरती माता जी। यहाँ पर अच्युत प्रिय शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। ध्रुव महाराज का चरित्र तथा यश महान है, क्योंकि ध्रुव भगवान अच्युत को अत्यंत प्रिय है। जिस प्रकार परम भगवान की लीलाओं तथा कार्यकलापों को सुनना सुखद लगता है, उसी प्रकार जो परम पुरुष को प्रिय हो, ऐसे उनके भक्तों के विषय में सुनना भी सुखद तथा सामर्थ्यशाली है। यदि कोई इस अध्याय को पढ़कर तथा सुनकर ध्रुव महाराज के विषय में बारंबार पढ़े, तो उसे इच्छा अनुसार जीवन की सर्वोत्तम सिद्धि प्राप्त हो सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे एक महान भक्त बनने का अवसर प्राप्त होता है। महान भक्त होने का अर्थ है भौतिक जीवन की समस्त दुखद अवस्थाओं का अंत। तो भक्त चरित्र सुनना भी इतना महत्वपूर्ण है। तो यद्यपि हम सुनते हैं कृष्ण कथा सुनना चाहिए, कृष्ण गुणगान करना चाहिए, लेकिन कृष्ण और कृष्ण के भक्त अभिन्न है। तो कृष्ण चरित्र सुनना मतलब भक्त चरित्र सुनना भी है। महत्वम इच्छा तम तीर्थम श्रोतु शील आदयो गुणो
यत्र तेजस्तिदुक्षूणां मनोजत्र मनस्विनाम्। अक्रूर प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जो कोई भी ध्रुव महाराज के इस आख्यान को सुनता है वह उन्हीं के समान उत्तम गुणों को प्राप्त करता है। जो कोई महानता, तेज या बड़प्पन चाहता है उन्हें प्राप्त करने की विधि यही है। जो विचारवान पुरुष सम्मान चाहते हैं उनके लिए उचित साधन यही है। तो ये एक सामर्थ्य भक्त का लक्षण है कि उनके सानिध्य में दूसरा व्यक्ति भी सामर्थ्य बन जाए। यहाँ पर ध्रुव महाराज का चरित्र इतना श्रेष्ठ है कि कोई ध्रुव चरित्र सुन के उनके ही जैसे स्थिति प्राप्त कर सकते हैं, चाहे इस संसार में हो चाहे आध्यात्मिक संसार में हो। तात्पर्य रेखा माता जी। इस संसार में सभी लोग लाभ, सम्मान तथा ख्याति की चाहत रखते हैं। सभी सर्वोच्च सम्मानित पद चाहते हैं। सभी महान पुरुषों के गुणों के विषय में सुनना चाहते हैं। महान पुरुषों की महत्वाकांक्षाएं ध्रुव महाराज के कार्यकलापों के आख्यान को केवल सुन तथा समझ कर पूरी की जा सकती। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार से भगवान की आश्रय लेकर के हर तरह की इच्छा पूरी हो सकती है। ध्रुव महाराज के चरित्र से हमको सीखने के लिए मिलता है। प्रयता कीर्तयेत् प्रातः समवाय द्विजन्मनाम् सायं च पुण्यश्लोकस्य ध्रुवस्य चरितं महत्। रंगनी प्रिया माता जी। हरे कृष्ण। श्री मैत्रेय मुनि ने संस्तुति की। मनुष्य को चाहिए कि प्रातः तथा सायकाल अत्यंत ध्यान पूर्वक ब्राह्मणों अथवा अन्य द्विजों की संगति में ध्रुव महाराज के चरित्र तथा कार्यकलापों का कीर्तन करें। हरे कृष्ण। तो सुबह शाम और बड़े ध्यान से भक्तों की संगति में, जो जानकार है उनकी संगति में भगवान की चरित्र, भगवान के भक्त ध्रुव महाराज के चरित्र का, कार्यकलापों का गुणगान, श्रवण, कीर्तन इत्यादि करना चाहिए, ऐसा मैत्रेय मुनि बोल रहे हैं। तात्पर्य जय माता जी। तात्पर्य कहा जाता है कि केवल भक्तों की संगति में ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या उनके भक्तों के चरित्र तथा कार्यकलापों की महत्ता समझी जा सकती है। इस श्लोक में विशेष संस्तुति की गई है कि ध्रुव महाराज के चरित्र की विवेचना द्विजों अर्थात योग्य ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों के समाज में की जाए। मनुष्य को चाहिए कि वह विशेषतः उन ब्राह्मणों का समाज ढूंढे जो वैष्णव पद को प्राप्त है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम की विवेचना तुरंत ही प्रभाव डालती है, क्योंकि उसमें भक्तों तथा श्री भगवान के चरित्र तथा लीलाओं का वर्णन पाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना इसी कार्य के लिए की गई है। इस संघ के प्रत्येक केंद्र में न केवल प्रातः, सायं या दोपहर में अपितु 24 घंटे श्री भगवान की निरंतर भक्तिमय सेवा चलती रहती है। जो कोई भी संघ के संपर्क में आता है वह स्वमेव भक्त बन जाता है। हमारा यह व्यवहारिक अनुभव है कि अनेक कर्मी तथा अन्य जन इस संघ में आते हैं और इस्कॉन के मंदिरों में अत्यंत शांत तथा सुखद वातावरण पाते हैं। इस श्लोक में आए द्विजन्म नाम शब्द का अर्थ है 2 बार जन्म लेने वालों का। कोई भी व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में सम्मिलित हो सकता है और द्विज होने हेतु दीक्षित हो सकता है। जैसा शील सनातन गोस्वामी ने संस्तुति की है, दीक्षा तथा प्रमाणिक प्रशिक्षण की विधि से कोई भी मनुष्य द्विज बन सकता है। पहला जन्म तो माता पिता देते हैं, किंतु दूसरा जन्म आध्यात्मिक पिता तथा वैदिक ज्ञान से संभव होता है। जब तक मनुष्य द्विजन्मा नहीं होता तब तक वह श्री भगवान तथा उनके भक्तों की दिव्य विशेषताओं को नहीं समझ सकता। इसीलिए वेदों का अध्ययन शूद्रों के लिए वर्जित है। मात्र शैक्षणिक उपाधियों से शूद्र आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं समझ सकता। इस समय सारे विश्वों में जो शिक्षा पद्धति है वह इस तरह बनाई गई है कि उससे शूद्र उत्पन्न हो रहे हैं। बड़े से बड़ा प्रौद्योगिक विधि एक बड़ा शूद्र ही होता है। कलौ शूद्र संभव, कलयुग में सभी शूद्र हैं। क्योंकि विश्व की पूरी जनसंख्या शूद्र है, अतः आध्यात्मिक ज्ञान का पतन हुआ है, जिससे लोग दुखी हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का सूत्रपात योग्य ब्राह्मण उत्पन्न करने के उद्देश्य से किया गया है, जो सारे विश्व में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार कर सके, जिससे लोग सुखी रह सके। तो इस प्रकार यहाँ पर बता रहे हैं ध्रुव चरित्र, भगवान के चरित्र, ये सब भागवत में पाए जाते हैं। भागवत में भगवान और भगवान के चरित्र, भगवान के भक्तों के चरित्र सब है। ये श्रवण पठन करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए? श्लोक में बताया द्विजों की संगति में करना चाहिए। द्विज अर्थात ब्राह्मण, द्विज अर्थात 2 बार जन्म लेने वाले। पहला जन्म सभी को मिलता है माता पिता से, लेकिन जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सब शूद्र होते हैं। दूसरा जन्म गुरु देते हैं,
जो दीक्षा काल के समय गुरु ग्रहण करते हैं, उस दीक्षा के माध्यम से उन्हें द्विज बोला जाता है। द्विज मतलब दूसरा जन्म। उस समय पर वो ब्राह्मणत्व प्राप्त करते हैं। तो ऐसे भक्त लोग कहाँ मिलेंगे? प्रभुपाद बोल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का गठन ही इसलिए हुआ है जिससे ऐसे भक्तों की संगति हमको मिल सके, हम उनकी संगति में भगवान और भगवान के भक्तों का चरित्र सुन सके। पौर्णमास्यां सिनीवाल्यां द्वादशायां श्रवणेऽथवा दीनक्षये व्यतिपाते संक्रमे ऋक्कादिनेऽपि वा। एक और श्लोक। श्रावये श्रद्धानानां तीर्थपादपदाश्रया नेच्छां तत्रात्मनात्मानं संतुष्टा इति सिद्ध्यते। मनीषा माता जी पढ़िए। जिन व्यक्तियों ने भगवान के चरण कमलों की शरण ले रखी है, उन्हें किसी प्रकार का पारिश्रमिक लिए बिना ही ध्रुव महाराज के इस आख्यान को सुनना चाहिए। विशेष रूप से पूर्णमासी अमावस्या, द्वादशी, श्रवण नक्षत्र के प्रकट होने पर, तिथि क्षय पर या व्यतिपात के अवसर पर, मास के अंत में या रविवार को यह आख्यान सुनाया जाए। निसंदेह इसे अनुकूल श्रोताओं के समक्ष सुनाए। इस प्रकार बिना किसी व्यवसायिक उद्देश्य के सुनाने पर वाचक तथा श्रोता दोनों सिद्ध हो जाते। इस प्रकार भगवान के आश्रय को लेने के लिए ये ध्रुव चरित्र कितना महत्वपूर्ण है। अभी तक जितने भी चरित्र हमने सुने हैं, अभी तक इस प्रकार का श्रुतिफल एक भी चरित्र का नहीं है। हम पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि इतना उसके ऊपर बल दिया जा रहा है कि ध्रुव चरित्र बार बार सुनना चाहिए। तो ऐसे भगवान का आश्रय लेने वाले भक्त, कुछ तिथियां यहाँ पर दी हैं, लेकिन प्रतिदिन भी सुन सकते हैं, रोज भी सुन सकते हैं। कम से कम इन तिथियों पर सुने, ऐसा भी बताया गया है। ध्रुव चरित्र बार बार सुनने से कृष्ण के प्रति निष्ठा, भक्ति के प्रति निष्ठा वर्धक होते हैं। और एक चेतावनी भागवत के श्लोक में दिया है, किसी व्यावसायिक उद्देश्य से नहीं। सुनाने वाले को भी कोई लोभ नहीं होना चाहिए, सुनने वाले को भी कोई भौतिक लोभ नहीं होना चाहिए। इसको पूर्ण भगवान को समर्पण करते हुए भगवान की भक्ति के उद्देश्य से इस वृत्तांत को सुनना चाहिए। अमित प्रभु। तात्पर्य। प्रति करने वाले वाचक अपने पेट की अग्नि को शांत करने हेतु धन की मांग कर सकते हैं, किंतु वे न तो कोई आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं, न ही पुण्यता प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए जीविका कमाने हेतु व्यवसाय के रूप में श्रीमद् भागवतम को सुनना वर्जित है। केवल ऐसा व्यक्ति जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरणारविंद में पूर्णता समर्पित है, अपने व्यक्तिगत या परिवार के पालन के लिए पूर्ण रूप से श्री भगवान पर आश्रित है, वह श्री भगवान तथा उनके भक्तों की लीला के वर्णन से परिपूर्ण श्रीमद् भागवतम का वाचन करके पूर्णता प्राप्त कर सकता है। संक्षेप में यह विधि इस प्रकार है। श्रोताओं को भागवत संदेश में श्रद्धा होनी चाहिए और वाचक को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर पूर्णता आश्रित होना चाहिए। श्रीमद् भागवतम के कथावाचक को व्यवसाय नहीं बनाना चाहिए। यदि वह ठीक से किया जाए तो न केवल वाचक को पूर्ण संतोष होता है, वरन श्री भगवान भी वाचक तथा श्रोता दोनों से अत्यंत प्रसन्न होते हैं और इस प्रकार से दोनों ही श्रवण मात्र से भौतिक बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हरे कृष्ण। दोनों की योग्यताएं दी हुई हैं। जो सुनने वाले हैं उनको श्रद्धा होना चाहिए, और जो बोलने वाला है उसको भागवत के ऊपर, भगवान के ऊपर विश्वास होना चाहिए, उनके आश्रय पे रहना चाहिए। यदि वो व्यवसाय बना ले कि ना मैं भागवत बोलूंगा तो इतना दक्षिणा चाहिए, इस तरह अगर मानसिकता रहेगी तो भागवत कभी फलित नहीं होगी, ना बोलने वाले को मदद होगा, ना सुनने वाले को। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद चेतावनी दे रहे हैं, इसको व्यवसाय के रूप से नहीं, आश्रय रूप से स्वीकार करना है। ज्ञानम अज्ञातत्वाय यदधात् सत्पथे मृतम कृपालो दीननाथस्य देवस्तस्य अनुगृह गृह्णते। सुनीता माता जी। ध्रुव महाराज का आख्यान अमरता प्राप्त करने हेतु उत्कृष्ट ज्ञान है। जो लोग परम सत्य से अवगत नहीं है, उन्हें सत्य के मार्ग पर ले जाया जा सकता है। जो लोग दिव्य कृपा के कारण दीन जीवात्माओं के रक्षक बनने का उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं, उन्हें स्वतः ही देवताओं की कृपा तथा आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार के चरित्र सुनने के बाद जो भगवान का आश्रय लेते हैं, उन्हें अन्यत्र इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। उनकी भक्ति के बल पर देवता इत्यादि भी
उनको सम्मान देते हैं, उनकी मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। तात्पर्य आयुष प्रभु। तात्पर्य ज्ञानम अज्ञात का अर्थ है ऐसा ज्ञान जिससे प्राय समस्त संसार अनभिज्ञ है। कोई भी नहीं जानता कि परम सत्य वास्तव में क्या है। भौतिकवादियों को अपनी शिक्षा, दार्शनिक चिंतन तथा वैज्ञानिक ज्ञान पर अत्यंत गर्व रहता है, किंतु वास्तव में कोई भी नहीं जानता कि परम सत्य क्या है। अतः श्री मैत्री मुनि संस्तुति करते हैं कि परम सत्य तत्व के विषय में लोगों को अवगत कराने हेतु भक्तों को विश्व भर में श्रीमद् भागवतम की शिक्षाओं का उपदेश देना चाहिए। श्री व्यासदेव ने वैज्ञानिक ज्ञान के इस विशाल साहित्य का संकलन विशेषतः इसीलिए किया क्योंकि लोग परम सत्य से सर्वथा अनभिज्ञ होते हैं। श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में प्रथम स्कंद में कहा गया है कि विद्वान मुनि श्री व्यासदेव ने इस महान श्रीमद् भागवतम पुराण का संकलन जनता की अविद्या को रोकने हेतु किया। क्योंकि लोग परम सत्य को नहीं जानते, इसलिए श्री नारद मुनि के आदेश से श्री व्यासदेव ने इस श्रीमद् भागवतम का संकलन किया। सामान्यतः लोग सत्य को जानना चाहते हैं, किंतु वह चिंतन द्वारा बहुत हो सका तो निर्गुण ब्रह्म की संकल्पना तक पहुंच पाते हैं, किंतु केवल थोड़े ही लोग श्री भगवान को वास्तव में जानते हैं। श्रीमद् भागवतम के वाचन का उद्देश्य लोगों को परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में ज्ञान देना है। यद्यपि निर्गुण ब्रह्म अंतर्यामी परमात्मा तथा परम पुरुष में कोई मूलभूत अंतर नहीं है, किंतु जब तक परम पुरुष से संगति के स्तर पर न पहुंचा जाए तब तक वास्तविक अमरता प्राप्त नहीं की जा सकती। भक्ति योग जो मनुष्य को परम पुरुष की संगति तक ले जाता है वही वास्तव में अमरता है। शुद्ध भक्त पतित आत्माओं पर दयालु अथवा कृपालु होने के कारण सामान्य जनों पर दया करते हैं और वे इस भागवत ज्ञान को सारे संसार में बांटते फिरते हैं। दयालु हृदय वाले भक्त को दीननाथ अर्थात दीन एवं अज्ञानी जनता का रक्षक कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी दीननाथ या दीन बंधु कहलाते हैं, जिसका अर्थ है दीन जीवों के स्वामी या सच्चे मित्र। और उनके शुद्ध भक्त भी चलो पापा आप जल्दी लेट तो नहीं समझ रहे। और उनके शुद्ध भक्त भी दीननाथ का पद ग्रहण करते हैं। दीननाथ अर्थात श्री कृष्ण के भक्त जो भक्ति मार्ग का उपदेश देते हैं वे देवताओं के कृपा पात्र बन जाते हैं। सामान्यतः लोग देवताओं की विशेष रूप से शिव की पूजा करने में रुचि रखते हैं जिससे उन्हें भौतिक लाभ हो सके, किंतु शुद्ध भक्त को जो श्रीमद् भागवतम में संस्तुत भक्ति के सिद्धांतों का उपदेश देते रहते हैं, देवताओं को अलग से पूजने की आवश्यकता नहीं रह जाती। देवता स्वतः उनसे प्रसन्न होकर अपने सामर्थ्य के अनुसार समस्त आशीर्वाद देते हैं। जिस प्रकार पेड़ की जड़ सींचने से वृक्ष की पत्तियां तथा डाले स्वतः उसी प्रकार श्री भगवान की शुद्ध भक्तिमय सेवा संपन्न करने पर श्री भगवान की टहनियां तथा पत्तियां जिन्हें देवता कहा जाता है स्वतः भक्त से प्रसन्न हो जाते हैं और वे समस्त आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो ये भगवत संबंधी ज्ञान, तत्व ज्ञान यद्यपि सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन ये ज्ञान उपलब्ध होता है भक्तों के माध्यम से, और ये भक्तों के माध्यम से जन जन तक पहुंच जाता है। इसलिए भक्तों को भी दीननाथ बोला जाता है। दीन मतलब पतित हीन दीन लोगों को भी उद्धार करते हैं भगवान के भक्त। और ऐसे भक्ति में लगे हुए भक्तों को देवता भी प्रसन्न रहते हैं, देवता भी सम्मान करते हैं। इसलिए अलग अलग जगह पर आराधना करने की आवश्यकता नहीं। जो भगवान का आश्रय लिए हैं वो पूर्ण रूप से भगवत समर्पित जो भक्त हैं उनको सभी लोग सम्मान करते हैं, उन्हें सभी लोग पोषण करते हैं, सभी लोग मदद करते हैं। इदं मया ते विहितं कुरु दुहा ध्रुवस्य विख्यात विशुद्ध कर्मणा हित्वार्भका क्रीडनखानि मातुः गृहं च विष्णुं शरणं युजगाम। यामिनी माता जी। ध्रुव महाराज के दिव्य कार्य सारे संसार में विख्यात हैं और वे अत्यंत शुद्ध हैं। बचपन में ध्रुव महाराज ने सभी खिलौनों तथा खेल की वस्तुओं का तिरस्कार किया, अपनी माता का संरक्षण त्यागा और भगवान श्री विष्णु की शरण ग्रहण की। अतः हे विदुर, मैं इस आख्यान को समाप्त करता हूँ क्योंकि तुमसे इसके बारे में विस्तार से कह चुका हूँ। इस प्रकार ध्रुव महाराज का पुनः गुणगान करते हुए मैत्री मुनि बोल रहे हैं, एक बच्चे के लिए अपने खिलौने, अपनी माता की गोद, अपना घर बड़ा प्यारा होता है। सब कुछ भगवान के लिए त्याग करके भगवान के आश्रय प्राप्त किए हैं, भगवान की शरण प्राप्त किए हैं। ऐसे
ध्रुव आख्यान को आप सुने हैं विस्तार से। मैत्रेय मुनि इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। तात्पर्य परमेश्वरी माता जी। चाणक्य पंडित ने कहा है कि यह जीवन हर एक के लिए लघु है, किंतु यदि कोई ढंग से कार्य करे तो उसका यश पीढ़ियों तक चलता है। अतः ध्रुव महाराज के कार्यकलापों का वर्णन करते हुए दो विशिष्ट शब्दों का व्यवहार हुआ है, विख्यात तथा विशुद्ध। ध्रुव महाराज द्वारा कम उम्र में गृह त्याग करना और जंगल में श्री भगवान की शरण ग्रहण करना, ये इस संसार के अद्वितीय उदाहरण हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत ध्रुव महाराज का भगवान के पास जाना शीर्षक 12वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो जब चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से प्रश्न करते हैं, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि सबसे विख्यात व्यक्ति कौन है, दुनिया में सबसे ज्यादा कीर्ति किसकी है, कीर्तिमान व्यक्ति कौन है, तो रामानंद राय बताते हैं भगवत भक्त से ज्यादा कीर्तिमान और कोई नहीं है। ये ध्रुव चरित्र इतना विख्यात चरित्र है, यहाँ पर विशेषतः उस शब्द का उल्लेख हो रहा है। और दूसरा, विख्यात तो बहुत चीजें हो सकती हैं, कुछ गलत काम का भी प्रचार प्रसार हो सकता है, लेकिन विशुद्ध है, ऐसा चरित्र है जिसको सुनने से जीव अपनी भगवत भक्ति को दोबारा से जागृत कर सकता है। इस प्रकार सुंदर ध्रुव चरित्र का समापन यहाँ हो रहा है। अगला अध्याय ध्रुव महाराज के वंशों का वर्णन है, और उसके बाद अगला इसी स्कंद में अगला सत्र शुरू हो जाएगा। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। यस, बसंत प्रभु प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। वो पिछले क्लास में भी और इस क्लास में आपने गुरु समर्पण की बात किए थे, तो जैसे मान लीजिए हमारी जो स्थिति है वो बहुत ही अभी काफी निम्न स्तर की है, तो हमें बस अपने प्रयास करना चाहिए और ये अपेक्षा, मतलब ये उम्मीद रखना चाहिए कि हाँ कभी न कभी तो हम अच्छे हो जाएंगे। इसको कैसे समझे? हरे कृष्ण प्रभु जी। भक्ति जो है, भक्ति बड़ा ही आशापूर्ण पथ है, ये डिप्रेशन का पथ नहीं है। तो भक्ति में आने के बाद ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, जितना हो कम से कम प्रयास करना चाहिए। भगवान कोई खाता पेन लेकर के नहीं बैठे हुए हैं कि आप कितना कर रहे हैं, आज इतना कम हुआ है, आज उतना ज्यादा हुआ है। इस तरह भगवान का विचार नहीं है, इस तरह गुरु का विचार नहीं है। लेकिन हमारा प्रयास पूरा होना चाहिए कि हाँ मैं पूरा प्रयास करूंगा गंभीरता से भक्ति करने के लिए, और फिर भगवान ऐसे गंभीर भक्त को मदद करते हैं। समर्पण का अर्थ है कम से कम निर्देशों को पालन करने के लिए यथाउचित पूर्ण प्रयास किया जाए, और फिर भगवान और गुरु उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए भक्त की मदद करते हैं। जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा मैं यही समझाऊं, मुझे बताइएगा कि हमें प्रयास में पूर्ण ईमानदार रहना है। हाँ, उनको प्रयास पूरा करना है, फिर जो भी हो, जितने भी परसेंट हम कर पा रहे हैं, भगवान हमें आगे मदद करे। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। यस, अक्रूर प्रभु। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, अकाम और निष्काम में क्या डिफरेंस था? काम और निष्काम में क्या अंतर है? जैसे चोरी में और ईमानदारी में अंतर है। काम मतलब अपनी इच्छाओं के लिए भगवान की संपत्ति का भोग करना, ये काम है। अकाम और निष्काम, अकाम और निष्काम में थोड़ा अंतर है। निष्काम अर्थात जब मैं क्रिया अपनी इच्छा से करता हूँ और फिर फल की आकांक्षा नहीं करता हूँ, वो है निष्काम। जैसे मान लीजिए मेरी प्रवृत्ति है कि मैं बहुत सुंदर सुंदर मालाएं बनाऊं, ये मेरी प्रवृत्ति के अनुसार मैं कर्म कर रहा हूँ और उसको मैं भगवान की सेवा में लगा रहा हूँ, वो निष्काम हो सकता है। अकाम अर्थ होता है जो काम है ही नहीं, जो कर्म है ही नहीं, जिसमें भावना है ये है कि भगवान जो चाहते हैं वो मैं करूंगा, चाहे मुझे अच्छी लगे चाहे नहीं, तो वो और श्रेष्ठ मानी गई। तो भक्तों को अकाम कहा गया है ना, भक्तों के लिए अकाम। हाँ, भक्तों को अकाम बोला जाता है, मोक्ष कामियों को भी अकामी बोला जाता है, लेकिन अगर हम सकारात्मक रूप से उसकी परिभाषा देखें तो भक्त लोगों को अकाम बोला जाता है। ठीक है। बीएम, बीएम कौन है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
जनक। ओ अच्छा, भुवन मोहिनी माता जी। Yes, प्रभु। प्रभु जी, मैं ये पूछ रही थी कि कल कल की क्लास से क्वेश्चन है। कल ये बात आई थी कि सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा और तारे इत्यादि प्रकाश पाते हैं। कल क्लास में ऐसे बात आई थी। और उसमें कई लिखा था बार कि भौतिक संसार में जितने भी प्रकाश के स्रोत हैं, सबका प्रकाश आध्यात्मिक आकाश से आता है। हाँ, और उसमें आप देखिए तो उसमें ये भी दिया है कि सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा और तारे इत्यादि प्रकाश प्राप्त हाँ करते हैं। हाँ तो और अभी वैज्ञानिक भी यही कहते हैं कि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाश प्राप्त करते हैं। और हाँ। शायद 5वें स्कंद में, मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं, पर शायद 5वें स्कंद में ऐसे कुछ आता है कि चंद्रमा का अपना प्रकाश है। वास्तव में जितना भी प्रकाश के स्रोत हैं, वह सारे स्रोत शक्ति प्राप्त करते हैं भगवान की ब्रह्म ज्योति से। तो जैसे जैसे मान लीजिए अग्नि है, अग्नि को हम अगर प्रज्वलित करेंगे तो अग्नि का अपना प्रकाश है, लेकिन वो अग्नि को प्रकाश कहाँ से मिला? सूर्य से, क्योंकि सूर्य ईंधन में ऊर्जा देता है और वो ऊर्जा से बाद में अग्नि जलाते हैं। तो उसी प्रकार से चंद्रमा का अपना प्रकाश भी हो सकता है, लेकिन स्रोत भौतिक जगत में सूर्य के द्वारा आता है। तो सूर्य से किसी न किसी माध्यम से चंद्रमा को प्रकाश जाएगा, फिर चंद्रमा हो सकता है अपने रूप से प्रकाश दे, चाहे रिफ्लेक्शन करे, वो फिर अलग बात है। जैसे ईंधन का उदाहरण हम ले सकते हैं। फोटोसिंथेसिस से पेड़ उगते हैं, पेड़ में ईंधन में शक्ति आती है, बाद में हम उन्हीं पेड़ों के तने को जब जलाते हैं तो अग्नि से फिर प्रकाश आता है, लेकिन वो प्रकाश इनडायरेक्टली किसका है? सूर्य का ही है। तो दोनों ही बातें उस तरह हम समझ सकते हैं। तो ये चंद्रमा का अपना प्रकाश है भी बात सही है, और वो सूर्य से प्रकाश हाँ, प्राप्त करता है वो भी सही है। संभव है, लेकिन स्तोत्र होगा सूर्य से, और सूर्य का स्तोत्र है भगवत भगवान धाम से। ब्रह्म ज्योति। ठीक है। और प्रभु जी, जो कल बात आई थी ध्रुवलोक क्योंकि शिशुमार का, क्योंकि जब ब्रह्म गायत्री जो जप करते हैं उनको मालूम है, जो भगवान को संबोधन होता है वही इसलिए ऐसे ही होता है कि भगवान आप उस सूर्य के प्रभु हैं, जो सूर्य तीनों लोग भूर्भुवः स्वः सब जगह पर प्रकाश को वितरण करते हैं। तो उस तरह सूर्य के माध्यम से बाकी ग्रह इत्यादि को प्रकाश मिलता है। और प्रभु जी, जो एक ये बात आती है कि हर ग्रह का अपना चंद्रमा है, ये कितना सही है? देखिए, वो वैज्ञानिक उसको चंद्रमा बोलते हैं, लेकिन हमारे शास्त्र में उसको नक्षत्र बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि चंद्रमा एक ही है, हमारे आध्यात्मिक वैदिक गणना के अनुसार चंद्रमा एक ही है, लेकिन देयर इज डिफरेंस इन नॉमेनक्लेचर, नाम का भिन्नता है। तो जिसको वो चंद्रमा बोल रहे हैं वास्तव में वो नक्षत्र है। तो हर ग्रह के अपने नक्षत्र होते हैं, उसको नाम उन्होंने चंद्रमा दे दी उस तरह, लेकिन वास्तव में वैदिक गणना के अनुसार चंद्रमा एक ही है। ओके। और प्रभु जी, जो कल बात आई थी ध्रुवलोक शिशुमार चक्र, ये दोनों एक ही बात है? शिशुमार चक्र हम 5वें स्कंद में पढ़ेंगे। शिशुमार चक्र में सारे ग्रह ध्रुव लोक का कैसे प्रदक्षिणा करते हैं, वो एक मछली जैसे आकार में दिखता है। शिशुमार मतलब एक मछली का नाम। तो एक मछली के आकार में वो सब ग्रह मंडल तारा मंडल दिखते हैं, वो हम 5वें स्कंद में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है प्रभु, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। विनोद प्रभु। हरे कृष्ण भजो दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कल भागवत में हम पढ़ रहे थे बार बार वैकुंठ लोक लग रहा था। तो वैकुंठ लोक और वृंदावन लोक, गोलोक और श्वेत द्वीप और क्षीर सागर, इसमें थोड़ा सा डिटेल बताएं। इसमें अंतर है, जैसे किसी का घर होता है और ऑफिस होता है, उसी तरह भगवान का निजी घर है गोलोक वृंदावन, लेकिन उनके काम करने के लिए ऑफिस जो है, भौतिक संसार में जो ऑफिस है वो है श्वेत द्वीप, ये ब्रांच ऑफिस है। तो हर ब्रह्मांड में भगवान का वैकुंठ का एक हिस्सा है जहां पर भगवान निवास करते हैं, उनका ब्रांच ऑफिस वो है श्वेत द्वीप। उसी श्वेत द्वीप में भगवान ने ध्रुव को राज्य करने के लिए स्थान दिया, तो ध्रुवलोक श्वेत द्वीप में ही स्थित है, जिसको हम ध्रुवलोक ध्रुव तारा बोलते हैं। तो ये अंतर है। तो ये आध्यात्मिक आकाश में नहीं है भौतिक आकाश में, लेकिन वैकुंठ का हिस्सा है। जैसे कोई कंट्री की एम्बेसी होती है, वो विदेश की एम्बेसी है इंडिया में, लेकिन वो पार्ट विदेश का माना जाएगा, वो जर्मनी का हिस्सा, अमेरिका का हिस्सा माना जाएगा, उस तरह।
तो प्रभु जी हमारे जैसे जीव जो भक्त लोग होते हैं उनकी मुक्ति जैसे भगवान में विलय होना है तो बैकुंठ लोग जाते हैं या वृंदावन को लोग जाते हैं? जो जीव को भगवान का धाम मिलता है वो भगवान में विलीन नहीं होता है, भगवान की सेवा में रत होता है जी और अपने रस के अनुसार वो गति प्राप्त करता है। अगर उसका रस भगवान से दास भाव में है तो वो बैकुंठ इत्यादि लोकों में जाता है। लेकिन जी जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, जो माधुर्य रस तक प्राप्त करते हैं महाप्रभु के कृपा से, वो लोग गोलोक वृंदावन को प्राप्त करते जी थैंक यू प्रभु। ओके ओके। हैं। मनीषा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी जैसे बताया है कि जो भागवतम है उनको ना व्यवसाय के तौर पे नहीं ना सुनना चाहिए ना सुनाना चाहिए। तो जैसे कि जो जन्म से ब्राह्मण होते हैं और उनका कार्य ही होता है कि जन्म से पूजा कोई पाठ ब्राह्मण नहीं करना। होता, वो लोग सोचते हैं वो ब्राह्मण, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, वो उनकी गलती नहीं है, तो वो जैसे, सोचते हैं। लेकिन वो लोग जैसे उनका पूजा पाठ काम है होता है, भागवतम सुनाना, मतलब सोर्स ऑफ इनकम उनका वही होता है। तो फिर उस चीज से वो मतलब मुंह से बोलेगा तो जैसे वो विफल हो जाएगा। वो बोलेगा कि हम 1100 रुपये लेंगे, हम 2100 रुपये लेंगे, तो विफल हो जाएगा। जो स्वेच्छा से यजमान दे वो ब्राह्मण को स्वीकार करना चाहिए। यदि 1 रुपया दे तो 1 रुपया भी स्वीकार करना। यदि कुछ ना दे, केवल मधुर वचन बोले, पानी पिला करके भेज दे, तो वो भी स्वीकार करना चाहिए। ये वास्तविक ब्राह्मण है। अगर वो स्वेच्छा से जो प्राप्त करे उसको स्वीकार करना ब्राह्मण का अधिकार है। दक्षिणा पे ब्राह्मण का अधिकार है, लेकिन कितनी दक्षिणा ये ब्राह्मण नहीं बोले, फिर वो व्यवसाय हो गया। जैसे आप दुकान में जाते हैं, भाई साहब ये कितने का है, वो बताते हैं ये 100 रुपया का है, तो ये व्यवसाय हो गया, फिर वो ब्राह्मणत्व तो नहीं है। उसने बता दिया कि मैं इतना लूंगा, मतलब कि वो व्यवसाय हो गया। तो जब तक ब्राह्मण ऐसा व्यवसाय करेगा तो ब्राह्मण वास्तव में है नहीं। वो अपना कर्मकांड करे, चाहे भागवत सुनाए, चाहे कोई भी सेवा करे, स्वेच्छा से जो भी व्यक्ति उसके हाथ में दक्षिणा देगा उसको स्वीकार करना ये ब्राह्मण का कर्तव्य है। उससे वो अपनी जीविका चलाएगा। और वही प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, अगर इतना विश्वास भी उसको भगवान के ऊपर नहीं है कि भगवान उसका जीवन चलाएंगे, तो फिर वो कैसा ब्राह्मण है और क्या भागवत सुनाएगा। इस तरह इतना विश्वास कम से कम उसको भगवान के ऊपर होना चाहिए। भगवान के आश्रित हूँ, भगवान की सेवा कर रहा हूँ, भगवान मेरा पालन पोषण जरूर करेंगे और भगवान कभी उसके जीवन में कमी नहीं होने देंगे। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। जी हरे कृष्ण। तो अभी 7 प्रश्न और हैं, लेकिन हमको यहाँ मंदिर में जाना है, मंदिर में कक्षा है, तो फिर हम कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, प्रभुपाद की जय।